हेलो जी, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सर्दी से अपना ध्यान भी रख रहे होंगे, लेकिन मेरा तो अभी ठीक हुआ नहीं है। सर्दी जो लग गई थी अभी काफ़ी दिन उसमें घुल गए हैं, क्योंकि बीच में ना रंगत को छोड़ना पड़ा तो उससे दोबारा से ठंड लग गई और तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है। और उसके बीच भी जाना पड़ रहा है बाज़ार। अभी मैं बाज़ार के लिए तैयार हो रही हूँ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करना। तो अभी मैं हो गई हूँ तैयार जाने के लिए बाज़ार। हमारे यहाँ शादी आ रही है तो उसके लिए कपड़ों की शॉपिंग तो बनती है। बीमार हो गई, तबीयत खराब हो रही है। बीमारी में भी जाना पड़ रहा है बाज़ार। तबीयत खराब है लेकिन शादी आ रही है। वंशिका के लिए कपड़े लेने हैं, इसके पापा की छुट्टी है, उसका फ़ायदा उठाया जाएगा। तो इसके लिए ड्रेस चूज़ करने जाना है आज, है ना भाई? चलो मॉल चलते हैं। कौन सी? ये जो ले आया हूँ ना, कसम से कभी भी आवा ना लगा। जो ही ले आया हुआ? हाँ, ये जो रंगत ने छोड़ कर कभी भी। चलो भाई। चिटर मेरे को चाहिए, मेरे को। तो बस हम सबसे पहले रेड टेप पे शॉपिंग करने आए हैं। यहाँ पे वंशिका के कपड़े देखेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ समझ भी आ गया था, इसके लिए जैकेट समझ में आ गई थी। बाकी कपड़े फिर नहीं समझ में आए तो आगे देखेंगे कहीं पे। तो रेड कलर ही चल एक बार देख यार मॉल में ना मिल जाता है एक ड्रेस तो ठीक, ये तो पसंद आ गई ना। और अब पास में ही मॉल था, मॉल में आ गए इसकी ड्रेस देखने के लिए। हमारा BMG मॉल। इसकी एक ड्रेस तो आज फाइनल करके लेके। हाँ, आज तो मॉल में भीड़ भी कम लग रही है। पापा बेटी की जोड़ी देखो। वंशु हैं? क्या जींस? इस पे नहीं जचेगी, इस पे तो ये आई नेक लगेगा सही। ये वाला जो आई नेक है ना, ये देखो रंगत कितनी प्यारी लगेगी इसमें। है कहाँ लगा किसने? हैं? चल पे देखा गया रिलायंस में देखा निकालने कोशिश तो कर। ऐसे बच्चों की तरह खड़ी हो गई। फंसानी पड़ रही है इसे। जचो हुआ जो देख के आओ बेटा, चलो ट्राई कर लो। और वंशिका के कपड़े तो समझ ही नहीं आ रहे थे, बहुत मुश्किल हो रही थी। इसकी शॉपिंग तो परेशान करके छोड़ देगी हमें। मॉल से तो अब हम चल दिए और अभी और भी जगह जाना है। थोड़ी सी शॉपिंग यहाँ से हो गई, बाकी अभी जाएंगे। और हाँ ठीक है, ले आओ। रंगत को और इसके बाद ना इसी बीच रंगत एकेडमी गई हुई थी, तो इसके पापा हमें यहाँ पे बैठा के और रंगत को लेके आए साथ में। उसके बाद फिर से रेड टेप पे आ गए जहाँ पे जैकेट पसंद की थी। और ये जो इसने कपड़े पहने हुए ये अलग जगह से मॉल से लिए थे, तो सबको इकट्ठा करके पहना के देख रहे हैं कि जचा या नहीं जचा। वंशिका के ऊपर ना कपड़े बहुत मुश्किल से जच पाते हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। इसके कपड़े बहुत सोच समझ के लेने पड़ते हैं। तो बॉयज़ लुक हो गया इसका। तो ये सब करने के बाद बस घर आ गए थे। और घर आने के बाद फिर मैं लगा रही हूँ अपनी साड़ी में फॉल, क्योंकि टाइम ही नहीं लग पाता दिन में तो बिल्कुल भी। रात को बिस्तर में बैठ के मैं फॉल लगा रही हूँ सोने के टाइम पे।
एक तो ठंडी बहुत ज़्यादा हो गई, बिस्तर से निकलने का मन ही नहीं करता। दूसरा निकल भी जाती हूँ तो फिर काम इतने हो जाते हैं कि ये एक्स्ट्रा काम तो हो ही नहीं पाते अपने लिए। बस बच्चों को एकेडमी ले जाना, होमवर्क और घर का काम, यही सब होता है। दिन इतने छोटे होते हैं तभी की तभी अंधेरा हो जाता है। तो अभी रात को मैं बिस्तर में बैठ के इसके फॉल लगा रही हूँ कि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम करूँगी तभी पूरे होंगे। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो शूट है। अगले दिन मैंने सुबह नहा धो के खाने की तैयारी कर ली है। और रंगत स्कूल गई है, वंशिका की छुट्टी थी तो रंगत को स्कूल भेज के उसके बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा किया। झाड़ू पोछा करते टाइम पंखा चला लेती हूँ। यही थोड़ी बहुत जो ये लापरवाही होती है ना, यही परेशानी कर जाती है। काफ़ी दिन हो गए, तबीयत ठीक ही नहीं हो रही। पोछा लगाने के बाद फिर बनाऊंगी खाना। सबको गर्म ही खिलाना है, ठंड में तो ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। और आज मम्मी पापा के गांव जाने की तैयारी है। उनकी पेंशन आ गई है तो पेंशन आने के बाद फिर वो पेंशन लेनी होती है, अकाउंट से निकलवानी होती है। उसके चक्कर में फिर मम्मी पापा ने अपना, और मम्मी का बैग यहीं रखा रहता है, मम्मी इसको उठा के नहीं रखती। इसमें मम्मी की साड़ियाँ हैं जो अभी तैयार करवाई है उन्होंने। तो हमारे घर में शादी है मेरे जेठ के लड़के की, तो दादी भी तो अपनी तैयारी करेगी ना, इसलिए उनकी तैयारी मेरी ननद ने करके दी है। साड़ी वाड़ी तैयार कर दी, ब्लाउज सील के दे दिए। तो दादी की तैयारी तो हो गई। मैं तो कह रही थी मम्मी जी आपकी हींग लगे ना फिटकड़ी, रंग चोखा का चोखा, आपको कुछ नहीं करना पड़ा और आपकी सारी तैयारी हो गई। ना बाजार जाना पड़ा, ना कुछ स्टिचिंग करनी पड़ी। तो पापा जी भी इसी बात पे हंस रहे थे, कह रहे हाँ भाई तेरा तो काम अपने आप ही तैयार हो गया। ब्लाउज मेरी ननद ने सिल दिए, साड़ी के फॉल वॉल लगा दी तो हो गया। दादी का तो सारा ड्रेस अब तैयार। बस फिर पोछा लगाने के बाद मैंने खाने की तैयारी की, क्योंकि 11 बजे के आसपास थे। तो मैंने पूछा कि चाय पियोगे या खाना ही खाओगे, तो कह रहे खाना भी साथ में चाय भी, दोनों चीज़ें साथ ही चल जाएंगी। तो फिर मैंने साथ में चाय भी चढ़ा दी और मम्मी पापा के लिए खाना भी डाल दिया। तो इस टाइम मेरा सारा काम हो चुका था। बस वंशिका नहीं नहाई थी, बाकी हम सब नहा लिए थे। झाड़ू पोछा हो गया था, एक्स्ट्रा बर्तन वर्तन सब क्लीन कर दिए थे। अब मम्मी पापा को खाना खिलाने के बाद फिर एक छोटा सा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था मम्मी का, वो करूँगी। जो मेरी ननद ने जो ब्लाउज़ सिल के दिए थे मम्मी के, वो ब्लाउज़ थोड़े से लूज़ हैं तो उनको फिट करना था कमर में से। तो इतने दिनों से टाइम ही नहीं लग पा रहा था। आज जब वो जा रहे थे गांव तो मैं कहा अब तो करना ही पड़ेगा, टाइम निकाल के। जब तक किसी चीज़ का सर पे ना आ जाए ना काम, तब तक वो काम बनता ही नहीं है। तो आज तो करना ही पड़ता। इसलिए अब इनको रोटी खिलाने के बाद फिर मैं वो ब्लाउज़ सही करूँगी, सारे उनको टाइट करूँगी कमर में से। यहाँ पे खाना खा रहे हैं। मम्मी पापा को थोड़ा सा वीडियो शूट करने में अजीब लगता है, इसलिए ज़्यादा नहीं ले पाती, मैं मना कर देती हूँ। मम्मी कहती मैं ऐसे ही रहती हूँ लेकिन ऐसे ही क्या, मैं भी ऐसे ही रहती हूँ। और मैंने सिर पे शॉल इसलिए डाल रखा है क्योंकि पापा जी हैं घर पे। गुलाबी वाला कितना कितना मारना है? एक गुलाबी वाला करुआ का तो आधो आधो इंच कर दे, पीछे एक प्लेट दोनों में प्लेट दो। में। हाँ देखो हाँ बस ये दोनों दोनों हरे वाला में भी रहे में भी दोनों दोनों नहीं, दोनों प्लेट हाँ में दोनों इतना प्लेटा इतना। में। और ये सारे ब्लाउज़ मम्मी के टाइट करने हैं। तो बस मैं यहीं पे ये काम करने लग गई हूँ। और साथ में बस हंसी मजाक चल रहा था मम्मी पापा आपस में। पापा जी ना यूट्यूब देखते हैं तो उसमें राशि फल वगैरह सब कुछ देखते रहते हैं। तो उसमें कुछ आया होगा पापा जी की राशि में कि जीवन साथी आपको कुछ गिफ्ट देंगे। तो इसी उस टॉपिक पे मम्मी से कह रहे थे कि मेरे को क्या गिफ्ट देगी, बता तो सही। कह रही मैं क्या दूँगी, मेरे पास क्या है। यही सब हंसी मजाक हो रहे थे। पापा जी वीडियोस देखते रहते हैं, अपना टाइम पास उसी से कर लेते हैं फ़ोन से ही।
टीवी वगैरह तो कम ही देख पाते हैं, तो अपने फ़ोन में ही लगे रहते हैं। तमाशा ही बहुत हो रहा है। ये सीटल खत्म होगी। पहली तो मोटी सी लाइव लागी, फिर सीटल खत्म होगी। ये तू तो खो जाती भाई, तो मैंने जीवन साथी तोहफा दे दी। ये तो खुद जहाँ पैसा पूछा देते कि मैं तोहफे लाऊं, किसका लिया उनको जो कह रहे हो यार वो आई तो पूछो क्या एक ना मांगो बोल भगवान ने तो करो जीवन साथी बहुत बढ़िया तोहफा देगा। जाओ जाओ पैसे दो दे दिया। अपनी पेंशन देवे क्या आपने? और ले लेंगे। पेंशन तो ये दूर दराज रहेगा, मेरा हाथ नहीं देकर फिर सुन मम्मी पहले देखो, ये गुलाबी आए थे या पहले? ठीक हो आया था पहले को पड़ेगा ना। ठंडी बहुत है, तबीयत ठीक नहीं हुई है और अभी थोड़ी देर रेस्ट किया है, सो के उठी हूँ। और वंशिका बना रही है आज किचन में कॉफ़ी, उसकी आज छुट्टी है, तो कह रही मम्मा आज कॉफ़ी बनाऊंगी मैं। बन गई। और दिखा ना, शक्ल तो दिखा। ये कॉफ़ी की शक्ल देख लीजिए, अभी टेस्ट करना बाकी है, तो टेस्ट करके बताते हैं, है ना। हो गई थी उसमें क्या? हाँ क्या? ठंडी करके लाई है। अरे ठंडी नहीं है। वैसे कैसे बनी? कॉफ़ी अच्छी बन रही है पर ठंडी है। स्पून निकालना। केशव को पिला दो। सही बताओ, टेस्टी बन रही है? टेस्टी है पर ठंडी है ना। गरम कर। अब गरम करेगी तो झाग झाग चले जाएंगे। झाग बना लूंगी मैं। आज के व्लॉग का बस मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक ज़रूर करके जाना मेरे चैनल को।